महाराष्ट्र के सतारा से एक परेशान कर देने वाली खबर आई है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही बिहार की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद उसकी मौत हो गई है। आरोपी लड़का हरियाणा का रहने वाला है। आरुषि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। देखने में खूबसूरत और पढ़ने में तेज। सतारा के कराड़ मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। अब इस दुनिया में नहीं है। 30 जुलाई को सतारा की एक बहुमंजिला इमारत से उसे धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। आरोप आरुषि के साथ पढ़ने वाले ध्रुव छिक्कर पर है। ध्रुव कराड़ के इसी सन सिटी बिल्डिंग में रहता था। उसने आरुषि को बुलाया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ और ध्रुव ने आरुषि को 3rd फ्लोर से धक्का दे दिया। दोनों के बीच में दोस्ती थी, पर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन चल रही थी और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि ध्रुव को शक हो गया था कि आरुषि का किसी और से संबंध है या वो उसे किसी तरीके से धोखा दे रही है। और इसी को देखते हुए ध्रुव ने आरुषि को अपने घर पर बुलाया, जहां पर वो किराए के घर में रहता था। वहां पर दोनों के बीच में अनबन हुई, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और उसके बाद ध्रुव ने आरुषि को दूसरी मंजिल के बालकनी से धक्का मार दिया, जिसकी वजह से आरुषि की जगह पर ही मृत्यु हो गई। 30 तारीख को कराड़ शहर में एक घटना घटी है। इसमें दो यंग बच्चे 21-22 साल के एक लड़का और एक लड़की, ये आपस में अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे शिक्षा ले रहे थे। इसमें से इस लड़के को कुछ कारणों की वजह से इनके आपस में झगड़े होने लगे और ये जो लड़का है इसने ये जो डिसीज्ड हैं इनको 3rd फ्लोर से इन्होंने ढकेल दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। और इसमें हमने मर्डर के चार्जेस 103 BNS के अंतर्गत हमने इसमें मामला दाखिल किया है। आरुषि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। आरुषि के माता पिता और दादा शहर के नामचीन डॉक्टर हैं। हरियाणा के रहने वाले ध्रुव छिक्कर से उसकी मुलाकात दिल्ली में मेडिकल की कोचिंग करते वक्त हुई थी। आरुषि और ध्रुव के बीच दोस्ती हो गई और फिर दोनों ने कराड़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। धीरे धीरे दोनों में झगड़े होने लगे। बताया जा रहा है कि ध्रुव को शक होने लगा कि आरुषि का किसी दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा है और शायद यही उस दिन दोनों के बीच झगड़े की वजह था। तरीके से बच्ची जो है वो गिरी, जो डेथ हुआ है वो पूरा फ्रैक्चर एंड सीवियर इंजरी ऑन द बैक ऑफ द हेड है। तो कोई गिरता है, अगर पुश किया गया तो बैक ऑफ द हेड पे गिरेगा। जो आरोपी है वो उसने फ्रेम किया है कि हमारे बीच में, बिकॉज कोई और था नहीं, वो दोनों, एक तो चली गई बेटी, दूसरा ये है, यही 2 लोग थे। तो उसने ये फ्रेम करके बताया क्योंकि हमारे से पहले उसके फादर आ गए थे, उन लोग से स्टेटमेंट पहले ले लिया चुका है। हमें बताया नहीं गया क्या स्टेटमेंट, बट जैसे पुलिस की बातचीत हो रही थी तो पता चला कि वो उसने कहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ किसी बात पे और उस बात पे वो गुस्सा करके नीचे कूद गई। बट कोई भी कूदता है तो सर के बल गिरेगा। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सर के बल गिरती तो बच जाती, लेकिन क्योंकि इसके बल गिरी, इतना ब्लीड की कान से कि वो मतलब 25 एड्रेनालिन CPR आधा घंटा तक नहीं बचा जाए। आरुषि के मां के मुताबिक ध्रुव का पुरुष स्वाभिमान अक्सर आड़े आता था और वो आरुषि को टॉर्चर किया करता था। इस बात की जानकारी आरुषि के परिवार वालों को भी थी। भाई में मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो मेल ईगो बहुत ऑफ लेट बहुत आने लगा था, बताती थी। और बात है कि अगर बीच में इंटरफेरेंस मेरी होती थी तो फिर वो फर्दर टॉर्चर करता था। पढ़ना वहाँ था, पढ़ने के लिए बेसिकली गई थी, तो मेरा मेन मकसद था कि ये अनडिस्टर्ब्ड होके पढ़ के चले गए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मैं उसे यही एडवाइस करती थी कि इग्नोर करना है। आरुषि अब इस दुनिया में नहीं है। मुजफ्फरपुर में उसके घर पर मातम पसरा है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी लाडली अब कभी लौट कर नहीं आएगी। उधर सतारा पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव छिक्कर ने आरुषि को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। मारपीट में ध्रुव भी जख्मी हुआ है, उसके पैर में चोट आई है, इसीलिए वो इस वक्त अस्पताल में है। पर पुलिस का कहना है कि वो कस्टडी में है, उसके ऊपर मर्डर केस रजिस्टर कर लिया गया है और पुलिस अब वो सारे सबूत ध्रुव के खिलाफ जुटाएगी, जिससे एक वो पुख्ता केस ध्रुव के खिलाफ बना पाए।
मुजफ्फरपुर से मणिभूषण और सतारा से इम्तियाज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सतारा में आरुषि की हत्या के बाद बिहार में सियासत की जा रही है। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और शिंदे सरकार से बिहार की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की गई है। कहा जा रहा है ये क्या है पूरा मामला, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह से बिहार की बेटी का कोई हत्या कर देगा, वहाँ की सरकार क्या कर रही है, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। क्या है पूरा मामला, इसका जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे फिर ये कोई दुस्साहस न कर सके। ये जिस तरह से मौत हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। जो परिवार है, हम परिवार के साथ संवेदनशीलता तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन परिवार को न्याय मिले और न्याय के लिए आवश्यक है कि रूल ऑफ लॉ, सारी के सारे जुडिशियल प्रोसेस और प्रोसीडिंग्स को गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहयोग और पूरे कोऑपरेशन के साथ जल्द हो। ऐसा हम भी प्रयास करें कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है और बिहार का मामला है, बिहार की हमारी बेटी है और बिहार की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ये आगे ऐसा ना हो। प्रदेश की सरकार से हमारा आग्रह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सर्वोच्चता को समझते हुए एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे नजीर पेश हो और भविष्य में ऐसा कोई कार्रवाई कोई ऐसा करने का हिम्मत भी ना करे।